प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में प्रश्नावली 9.5 हम लोग पूरी कर चुके हैं। आज देखेंगे प्रश्नावली 9.6। इसमें हमको हल करना है रैखिक अवकल समीकरणों को। रैखिक अवकल समीकरण क्या होते हैं? dy/dx प्लस py बराबर q के रूप वाले समीकरण रैखिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण dy/dx प्लस y बराबर sin x। तो ये रैखिक अवकल समीकरण का उदाहरण है। इसमें p का मान y के साथ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 और q का मान sin x। दूसरा देखते हैं dy/dx प्लस 1/x इंटू वाई बराबर e⁻x। तो इसमें p 1/x है और q e⁻x। एक दूसरा रूप भी होता है इसका। दूसरा रूप हो सकता है dx/dy हो प्लस p1x बराबर q1। इस तरह का समीकरण हो सकता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण dx/dy प्लस x बराबर cos y। तो इसमें p1 की जगह x और q1 की जगह p1 की जगह 1 और q1 की जगह cos y लिखा हुआ है। तो ये तो हमारे हो गए रैखिक अवकल समीकरण के उदाहरण। लेकिन इनको हल कैसे करेंगे ये आ जाएगा। तो इसको हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले रैखिक अवकल समीकरण को इस रूप में लिखना होगा। इस रूप में लिखे होंगे या ऐसे लिख लेंगे उनको। मान लो सबसे पहला काम करना है dy/dx प्लस py बराबर q। ये समीकरण दिया हुआ है तो इससे p और q के मान लिख लेने हैं। फिर नंबर 2 में क्या करना है? हमको समाकलन गुणांक प्राप्त करना है। नंबर 2 पे क्या करेंगे? समाकलन गुणांक। क्या करना है? समाकलन गुणांक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। ये कैसे प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा e⁻p का जो मान है उसका x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे तो इससे समाकलन गुणांक ज्ञात हो जाएगा हमें। फिर तीसरा काम हम उस समीकरण का हल निम्नलिखित रूप में लिखेंगे। निम्नलिखित रूप में कैसे? y इंटू समाकलन गुणांक बराबर हो जाएगा q गुणे फिर समाकलन गुणांक और इसका समाकलन प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। अब यहाँ पे जो समाकलन आएगा उसका समाकलन कर लेंगे और एक हमें हल प्राप्त हो जाएगा। जो दूसरा तरीका है दूसरे टाइप का dx/dy अगर दिया है p1x बराबर q1 तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? फिर इसमें भी समाकलन गुणांक प्राप्त करेंगे। समाकलन गुणांक इंटीग्रेशन फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? e⁻p1dy। वहाँ dy ऊपर है तो वहाँ x हो जाता है। पहले वाले में समाकलन गुणांक e⁻p⁻dx लिखते हैं। यहाँ अगर dx/dy है तो समाकलन गुणांक e⁻p1dy लिखेंगे। और हल कैसे लिखा जाएगा? हल दिया जाएगा x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर q1 इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और इसका हमें
समाकलन करना होगा y के सापेक्ष प्लस एक कांस्टेंट। इस तरह से सवालों को हल करना है। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ, एक बार और समझ लीजिए कि dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर q के रूप वाले समीकरण रैखिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। इनके ये उदाहरण दिए गए हैं। इनको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रैखिक अवकल समीकरण को लिख के p और q के मान ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद समाकलन गुणांक ज्ञात करेंगे। वो क्या होता है, e की पावर p dx अगर अवकल समीकरण dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर q के रूप का है। फिर उसका हल लिखेंगे तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर जो समाकलन गुणांक ऊपर प्राप्त करेंगे उसका y के साथ गुणा करेंगे बराबर q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर q के साथ गुणा करके उस समाकलन गुणांक का समाकलन कर लेंगे, एक कांस्टेंट जोड़ लेंगे। अगर dx बटे dy प्लस p1x बराबर q1 के रूप का अवकल समीकरण है तो इंटीग्रेशन फैक्टर प्राप्त होगा e की पावर p1 dy से, और हल उसका होगा x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर q1 इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर का y के सापेक्ष समाकलन प्लस c। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इतनी बातें आप याद कर लीजिए, ध्यान में रखिए। अब पहला सवाल हमारा है dy बटे dx प्लस 2y बराबर साइन x। तो क्या करेंगे, पहले dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर q से तुलना करनी है इसकी। नंबर एक बात, पहला काम क्या करना था हमको, इससे तुलना करेंगे तो हमें p का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ p पी वाई, यहाँ पे 2y, तो p की जगह क्या हो गया 2, यहाँ पे साइन x, यहाँ पे q, तो q का मान क्या हो गया, ये हो गया मान हमारा साइन x। दूसरा हम क्या करते हैं, समाकलन गुणांक प्राप्त करते हैं। तो दूसरा काम करेंगे समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक को इंटीग्रेशन फैक्टर कहते हैं। और ये कैसे प्राप्त होता है, e की पावर p dx। तो e की पावर p dx मतलब ये हो गया e की पावर p का मान था 2 और इसका x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है और dx का हो जाएगा x। तो ये हमको इंटीग्रेशन फैक्टर प्राप्त हो गया। अब तीसरा हल कैसे लिखते थे, अगर dy बटे dx का है तो y गुणे इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर समाकलन फिर q गुणे इंटीग्रेशन फैक्टर और उसका समाकलन प्लस एक कांस्टेंट। तो हमें तो प्राप्त हो गया इंटीग्रेशन फैक्टर कितना, e की पावर 2x बराबर e की पावर 2x और q का मान था साइन x dx प्लस c। अब ये समाकलन का पुराना सवाल हो गया, जो समाकलन हम लोग पढ़ चुके हैं। मान लो इसको समीकरण 1 डाल देते हैं, इसको i मान लेते हैं, इसको हल कर लें, मान रख देंगे e की पावर 2x साइन x dx। अब इसका समाकलन कैसे करना है हमको, प्रथम और द्वितीय से खंडशः समाकलन से। क्या सूत्र होता है, प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन। अगर साइन का समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस x, फिर माइनस समाकलन का चिन्ह, प्रथम फलन का अवकलन। e की पावर x का e की पावर x ही होता है, 2x है तो 2 हो जाएगा। साइन x का फिर समाकलन कॉस x, ये हो गया हमारा। तो ये हमको प्राप्त हो गया माइनस e की पावर 2x कॉस x माइनस, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो 2 बाहर कर लें, e की पावर 2x कॉस x dx। ये फिर हमारा यहाँ से फिर यहाँ प्रथम द्वितीय से कर लें
तो प्रथम फलन cos x का अवकलन समाकलन sin x माइनस e की पावर 2x का ये हो गया और cos x का समाकलन sin x dx हो गया। ये हमने फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दिया। अब इसको क्या लिखेंगे, माइनस e की पावर 2x cos x प्लस 2e की पावर 2x sin x। अब ये 2 और इस 2 का गुणा होगा तो -4, और ये देखो ये वही था जो हमने i माना, तो इसकी जगह पे i लिख देंगे। अब 4i को इधर ले आए और यहाँ पे e की पावर 2x ले लें कॉमन, तो 2 sin x माइनस cos x। अब ये हमारा 5i का मान हो गया बराबर e की पावर 2x 2 sin x माइनस cos x। तो अगर i का मान हमें चाहिए होगा तो 5 e की पावर 2x के अपान में आ जाएगा 2 sin x माइनस cos x। अब ये मान i वाला जो है हमको कहाँ रखना है, समीकरण 1 में, यहाँ पे हमको मान रखना है। तो क्या लिखेंगे, i का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या था, बाई e की पावर 2x, तो ये हो गया y इंटू ई की पावर 2x। फिर i का समाकलन था तो ये लिख देंगे e की पावर 2x अपान 5 2 sin x माइनस cos x और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देना है। अब देखो यहाँ e की पावर 2x, यहाँ e की पावर 2x यहाँ नहीं है, तो e की पावर 2x से भाग दे देंगे, से भाग देने पर e की पावर 2x से भाग दिया तो यहाँ y, यहाँ क्या रह जाएगा 1/5 2 sin x माइनस cos x, लेकिन यहाँ भाग देंगे तो c अपान e की पावर 2x हो जाएगा। और अगर अपान में कोई घात वाली संख्या है तो अगर उसको ऊपर लाएं तो क्या हो जाता है, घात हो जाती है माइनस की। यही हो गया हमारा आंसर। सवाल समझ में आ गया है तो फ्री में वीडियो नहीं देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अब दूसरा सवाल हमारा dy/dx प्लस 3y बराबर e की पावर -2x। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, dy/dx प्लस py बराबर q से तुलना कर देनी है, q से तुलना करने पर। अब p की जगह पे कितना लिखा है बताएंगे, अब हमें p की जगह कितना लिखा हुआ है, p बराबर लिखा हुआ है 3, और q की जगह पे कितना लिखा हुआ है e की पावर -2x। अब अगला काम हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन फैक्टर प्राप्त करना है। उसका सूत्र क्या होता है, e की पावर p dx, यानी कि e की पावर p का मान है 3 dx, 3 तो वैसे ही रहेगा, dx का x हो जाएगा। अब हमको इंटीग्रेशन फैक्टर प्राप्त हो गया, फिर हम क्या करेंगे, हल लिख देंगे। हल क्या होता है, बाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर समाकलन का चिन्ह q, फिर गुणे में इंटीग्रेशन फैक्टर और प्लस एक कांस्टेंट, तो बाई इंटू ई की पावर 3x बराबर q का मान क्या है, e की पावर -2x, e की पावर 3x, इंटीग्रेशन फैक्टर का मान
और प्लस सी। तो ई की पावर 3x वाई बराबर, ये गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 3 से 2 चला गया तो 1 रह गया, dx प्लस सी। अब ई की पावर x का समाकलन भी ई की पावर x ही होता है। अब क्या करें, ई की पावर 3x से भाग देने पर, दोनों पक्षों में ई की पावर 3x से भाग दे देते हैं तो यहाँ तो y रह जाएगा। ई की पावर x अपान ई की पावर 3x प्लस सी अपान ई की पावर 3x हो गया। अब ये प्राप्त हो गया, घातें में भाग में घातें घट जाती हैं, सी ये ऊपर चली जाएगी तो माइनस की घात, तो ये रह जाएगी -2x प्लस सी की पावर -3x। ये हो गया हमारा आंसर।